हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी संसार क्लासेस में। मैं कृष्णा शर्मा। हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हम सिद्ध साहित्य पढ़ रहे थे आदिकाल में, तो सिद्ध साहित्य में हम 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अब ये हमारी तीसरी क्लासेस है और इस क्लास में हम आपको बताएंगे सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हिंदी काव्य धारा में राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा 84 सिद्धों का नाम निम्न क्रम से दिया गया है। इनके अनुसार क्रम भी बताया गया है कि किसके बाद कौन से हैं। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है हमें? हिंदी काव्य धारा, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक है, उसमें 84 सिद्धों के नामों का क्रम से दिया गया है। तो 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थी। उन महिलाओं में को योगिनी या भैरवी कहते थे। तो पहले चारों कौन-कौन सी हैं? मेखलापा, लक्ष्मीकरा उड़ीसा के राजा इंद्रभूत की पुत्री थी और मणिभद्रपा और कनकलापा। तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा। मेघमणि कनक लक्ष्मी, मेघमणि कनक लक्ष्मी, ये है इसका ट्रिक। आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। और इसका एक नोट भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मेखलापा का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने केवल 3 योगिनी ही बताई हैं। कौन सा वर्णन नहीं किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? मेखलापा का। ठीक है, याद रखिएगा। 84 सिद्धों के नाम 4 महिलाओं योगिनों सहित। इसमें जो 84 सिद्ध हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, इनमें 84 सिद्ध तथा इसी में ही 4 महिलाएं सम्मिलित हैं। उनके नाम भी मैं आपको बताती जाऊंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। लुइपा कायस्थ, इनकी जाति भी बताइए किसी किसी की जिनकी उन्हें प्राप्त हो चुकी है राहुल सांस्कृत्यायन को, और किसी किसी की स्थान के बारे में भी चर्चा की है उन्होंने। तो वो आगे हम पढ़ते हैं। लुइपा है कायस्थ, लीलपा, विरूपा, डोम्बिपा कौन थे? क्षत्रिय। शब्रपा कौन है? क्षत्रिय। सरहपा कौन है? ब्राह्मण। कंकालिपा शूद्र है। मोनपा है मछुआ। गोरक्षपा है और फिर चौरंगी पा है, वो थे राजकुमार। वीणापा राजकुमार है। शांतिपा ब्राह्मण। तंतिपा तांतवा। चमारिपा चर्मकार थे। खंडपा शूद्र थे। नागार्जुन ब्राह्मण थे। कंडप्पा कायस्थ थे। कर्णरिपा, फिर है आगे, धगन्यपा शूद्र थे। नारोपा ब्राह्मण। शैलिपा शूद्र। तिलोपा ब्राह्मण। छत्रपा शूद्र। भद्रपा ब्राह्मण। दो खंद्रपा अजोग्यपा गृहपति। कालिपा धुम्बिपा धोबी। कंकणपा राजकुमार थे। कमरिपा डेंगिपा ब्राह्मण। भदेपा तंधेपा शूद्र थे। कुकुरिपा ब्राह्मण। कुचिपा शूद्र। धर्मपा ब्राह्मण। महीपा शूद्र। अंचितपा लकड़हारा। भलहपा क्षत्रिय। नलिनपा और भिषुकिपा राजकुमार थे। इंद्रभूति राजा थे। मेकोपा वणिक थे। कुठालिपा फिर कर्मरिपा लोहार थे। जालंधरपा ब्राह्मण थे। राहुलपा शूद्र। घर्रिपा फिर है धोकृपा शूद्र। मेदनीपा फिर पंकजपा ब्राह्मण। घंटापा क्षत्रिय। जोगीपा डोम। चेलुकपा शूद्र। गुंडारिपा चिड़ीमार। लुचिकपा ब्राह्मण। निर्गुणपा शूद्र। जयानंद ब्राह्मण। चरपटिया, जिन्हें चरपटिया भी कहते हैं, चरपटी पा कहार। चंपकपा भिकनपा शूद्र। भलिया कृष्ण धृत वणिक। कुमारिपा चवरिपा
मणिभद्रा ये योगिनी है, गृहदासी थी। मेखलापा योगिनी है, ये भी गृहपति कन्या, मतलब ये स्त्रियां हैं सारी। कनकलापा योगिनी गृहपति कन्या। कनक कलकल्पा शूद्र, ये योगी हैं। कंतालिपा दर्जी। धूलिपा शूद्र। उधलिपा वैश्य। कपालपा शूद्र। कल्पा राजकुमार। सागरपा राजा। सर्वभक्षपा शूद्र। नागबोधिपा ब्राह्मण। दारिकपा राजा थे। पुतुलिपा शूद्र थे। पनेहपा चमार थे। कुकालिपा राजकुमार। अनंगपा शूद्र। लक्ष्मीकरा योगिनी ये राजकुमारी थी, जो योगिनी थी इन चारों में। समुद्रपा भल्लिपा ब्राह्मण थे। अब 84 सिद्धों पर 10 कठिन प्रश्न करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों में महिला योगिनियों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 बताई थी, और वैसे कितनी है? 4 हैं, जिसकी ट्रिक मैंने बताई थी। मेघमणि, कनक लक्ष्मी, 4 योगिनियां हमारी। निम्नलिखित में से कौन सी चारों महिला योगिनी हैं? कौन सी है? मणि, मेखलापा, सब्रपा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा। नहीं, सब्रपा तो योगी है हमारे। मणिभद्रा, मेखलापा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, यही है सेकंड आंसर है हमारा। कनकलापा डोम्बेपा, डोम्बेपा हमारे वो हैं योगी। मेखलापा सिद्ध कवि है। मेखलापा नहीं, ये योगिनी है। लक्ष्मीकरा योगिनी है, ये डोम्बेपा योगी है। मणिभद्रा, लीलिपा और कनकलापा और लक्ष्मीकरा। लीलिपा भी हमारे वो हैं योगी। और इसमें मेघमणि, देखिए ट्रिक अपनाते हैं। मेघमणि, कनक लक्ष्मी, तो हमारा सेकंड आंसर सही है, बी आंसर। मेघमणि, कनक लक्ष्मी ट्रिक में मणि किस सिद्धा का संकेत है? मेखलापा का, कनकलापा का, लक्ष्मीकरा का और मणिभद्रा का। तो मेघ से मैंने बताया था आपको ट्रिक, मेखलापा। ठीक है, इसका आंसर है यही सही है। मेघमणि, अच्छा मणि की पूछ रहा है, सॉरी मणि की पूछ रहा है, तो मणिभद्रा होगा इसका आंसर। मेघमणि, कनक लक्ष्मी, तो मणिभद्रा। इन पे लापा नहीं लगा है, मणिलापा, लेकिन इनका है मणिभद्रा। निम्नलिखित में से किस सिद्ध का मछुआ बताया गया है? मोनिपा, चमारिपा, जोगिपा, पनिहपा। तो मछुआ माँ से है, तो मोनिपा, इसका ए आंसर सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अचिंतपा लकड़हारा है, जोगीपा डोम है, कंतिलिपा दर्जी है और मोनिपा चर्मकार है। तो इसका आंसर है डी, ये चर्मकार नहीं थे, मोनिपा, ये आंसर गलत है। निम्नलिखित में से किस सिद्ध का संबंध राजकुमारी से है? मणिभद्रा का, मेखलापा का, लक्ष्मीकरा का और कनकलापा का। तो इसका है लक्ष्मीकरा। लक्ष्मीकरा थी हमारी राजकुमारी थी, वो कहाँ के? उड़ीसा के राजा की पुत्री थी लक्ष्मीकरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मणिभद्रा राजकुमारी, मेखलापा गृहदासी, कनकलापा गृहपति कन्या और लक्ष्मीकरा राजकुमारी। कौन सा सही है? लक्ष्मीकरा राजकुमारी सही है, इसमें आंसर डी सही है। आचार्य रामचंद्र के मत के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्होंने चारों योगिनियों का वर्णन किया, ये गलत है, 3 का किया था। इन्होंने केवल मेखलापा का वर्णन किया है, ये भी गलत है, 3 का किया है। उन्होंने मेखलापा का वर्णन नहीं किया और 3 योगिनियों का उल्लेख किया, ये सही है, सी आंसर सही है। इन्होंने किसी भी योगिनी का उल्लेख नहीं किया, ये गलत है, 3 योगिनियों का उल्लेख किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, सी आंसर सही है इनका।
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध चर्मकार के रूप में उल्लिखित है? पनीहपा, मोनेपा, चमारिका या कंकालिपा? देखिए, मनोपा तो मछुआरे थे जो अभी क्वेश्चन में आया था। चमारिपा ये सही आंसर है क्योंकि यही चर्मकार थे, च से चर्मकार। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक की तरह है, च से चर्मकार, चमारिपा चर्मकार। ठीक है, आगे है, सी आंसर सही है इसका, चमारिपा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल राजकीय राज परिवार से संबंधित सिद्धों का है? इंद्र, भूति, सगर्पा, दारिपा, सहरपा, तिलोपा, नरोपा, महोपा, चमारिपा, पहनेहपा, अचिंत्यपा, कंतालिपा, जोगिपा। तो इसमें कौन सा सही है? ये आंसर सही है, इंद्र, भूति, सागरपा और दारिकपा। ये राजकीय परिवार से थे, तीनों की तीनों। ठीक है, इसका ये आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर सही है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी है उसके लिए कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।